एचसीएल नोएडा सेक्टर 11 में जॉब निकली हुई है, चलेगा क्या? वो रोहतक से था। तो मैंने कहा बिल्कुल, एचसीएल के लिए तो मना ही नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे गए, जैसे ही हम नोएडा एचसीएल में गए, वहाँ पे सेक्टर 11 में पता चला कि यहाँ कोई ओपनिंग ही नहीं है, हमें गेट से ही भगा दिया गया। वहाँ पे लेवल होते हैं L1, L2 एंड L3। तो वहाँ पे मैंने एज ए L1 ज्वाइन किया था। तो मेरे को स्टार्टिंग में वहाँ पे लैपटॉप्स को प्रिपेयर करने का काम मिला। जो न्यू ज्वाइनर्स आते हैं उनको लैपटॉप प्रोवाइड करना, उनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इस टाइप का मुझे काम करने को मिला। धीरे 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 हमने वहाँ पे काम सीखा, ट्रबल शूटिंग सीखी। वहाँ L1 से L2 हुआ, L2 से L3 हुए, वहाँ पे हम वीआईपी सपोर्ट भी देने लगे। इंजीनियरिंग के कंपेयर अगर हम करें जॉब आने वाले टाइम में जिस हिसाब से एआई भी आ रहा है और ऐसा बोला जा रहा है मार्केट में कि जॉब्स काफी कम हो जाने वाली हैं, उस उस चीज को देखते हुए इसका स्कोप कैसे रहने वाला है फाइनेंशियली भी अगर हम देखें और करियर वाइज भी अगर हम देखें। वहाँ पे सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस, और कभी उसने VMware पे काम नहीं किया। इसके अलावा मेरा एक और स्टूडेंट है जो सबसे पहला स्टूडेंट था मेरा, अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले उसका कॉल आया मेरे पे कि उसने नई जॉब मिली है उसे, और जब भी उसकी नई जॉब लगती है वो मुझे हमेशा कॉल करता है। वो हमेशा रिगार्ड करता है मेरा। रीजन क्या है? ओके। उसको 12 साल का एक्सपीरियंस था, 10 से 12 साल का, और वो 3 के पैकेज पे था। 3 LPA पिछले के। 3 LPA, और पिछले 3 सालों में जब से वो मेरे से कनेक्ट हुआ, आज उसका हम्म। पैकेज, जो मेरे को उसको लास्ट कॉल आई है, मेरे से भी ज्यादा का पैकेज लगा है उसका। मैं बताऊंगा नहीं कितना लगा है, मेरे से भी ज्यादा का पैकेज लगा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त पॉडकास्ट एपिसोड में। आज एपिसोड नंबर 10 है द कॉर्पोरेट स्टोरीज का। और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनको 12 साल तक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में। वो आपको बताएंगे कैसे आप एक हाई पेइंग जॉब क्रैक कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे उस जर्नी तक जा सकते हो। क्या आपको लो पेइंग जॉब से स्टार्ट करना चाहिए या फिर आपको स्टार्टअप में काम करना चाहिए। कैसे आप टॉक्सिक कल्चर से बच सकते हो, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस आप रख सकते हो। सारी चीजें अपने 12 साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से वो शेयर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पॉडकास्ट होने वाला है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं पॉडकास्ट में और जानते हैं उनसे वैल्यूएबल इनसाइट्स। सो अमित भाई, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका कैसा रहा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं उसका बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आप एलोकेट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऋषभ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और लोगों को उनकी जर्नी का शेयर कर रहे हैं चीजें, ताकि उनको हेल्प मिले उनकी जर्नी में। तो थैंक यू सो मच, यू आर शेयरिंग दिस। और माय नेम इज अमित शर्मा एंड आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। करंटली आई एम वर्किंग इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा रहा, मैंने डिप्लोमा किया 2010 में, उसके बाद से ही मैं जॉब कर रहा हूँ। बट जॉब के साथ साथ ही मैंने बीटेक भी कर लिया है कंप्यूटर साइंस में, एंड एमबीए किया है मैंने आईटी में। थैंक यू। ओके, सो भैया फिर स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप एचसीएल में अभी आपने जॉब क्रैक करी है, तो एचसीएल में आपको जॉब कैसे मिली? क्योंकि एचसीएल एक अपने आप में काफी बड़ी कंपनी है, एक अच्छी एमएनसी है। तो उसकी बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए जर्नी के बारे में। ठीक है, मेरी फर्स्ट जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, करंट, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब भी एचसीएल में ही थी। हाँ, फर्स्ट जॉब के बारे में। ठीक है, मैंने डिप्लोमा पास किया था 2010 में, और मैं कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो उस टाइम पे हम कैफेज पे जाते थे और अपना naukri.com पे अपना सीवी अपलोड कर रखा था, चेक करते थे, जॉब्स की कॉल्स वगैरह हमें आती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि मेरे फ्रेंड का मेरे को कॉल आता है, और वो मेरे को बोलता है कि एचसीएल नोएडा सेक्टर 11 में जॉब निकली हुई है, चलेगा क्या? वो रोहतक से था। तो मैंने कहा बिल्कुल, एचसीएल के लिए तो मना ही नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे गए, जैसे ही हम नोएडा एचसीएल में गए, वहाँ पे सेक्टर 11 में पता चला कि यहाँ कोई ओपनिंग ही नहीं है। हमें गेट से ही भगा दिया गया कि कोई एंट्री नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। तो फिर फ्रेंड ने जहाँ से सोर्स जो था वहाँ से वो नंबर निकाला और उसको कॉल किया कि ऐसे ऐसे हमें ओपनिंग थी और मेरे पास ये पोजीशन आई थी। तो उन्होंने बोला कि ये ओपनिंग नोएडा के लिए नहीं है, ये लखनऊ में है, आपको लखनऊ आना पड़ेगा। तभी हम लोग डिसाइड करते हैं और लखनऊ के लिए निकल देते हैं, मैं और मेरा फ्रेंड। और नेक्स्ट डे हम पहुंचते हैं मॉर्निंग में, और वहाँ पे हम इंटरव्यू वगैरह देते हैं, हम दोनों का वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ एज ए नेटवर्क फील्ड इंजीनियर, मेरा फ्रेंड ज्वाइन नहीं करता है।
मेरी लोकेशन जो होती है वो गाजियाबाद में एनआईसी एक गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, वहाँ पे मेरी जॉइनिंग होती है एज़ ए नेटवर्क फील्ड इंजीनियर। लेकिन सब कुछ अच्छा था, एचसीएल का पेरोल था, सब कुछ था, फर्स्ट जॉब थी, जो मुझे चाहिए था एचसीएल में मेरे को जॉब मिल गई, लेकिन वहाँ पे कुछ सीखने के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे को एक गवर्नमेंट की साइट मिली थी, वहाँ पे मेरे को ऑफिस में जाना है और वहाँ पे मेरे को आना है। उनके गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के कुछ काम करने हैं, छोटे-मोटे एंट्री टाइप के, अदरवाइज़ वहाँ लर्निंग के लिए कुछ नहीं था। वहाँ क्या था, एक सेटअप था, राउटर एंड स्विच का एक सेटअप था, जस्ट वहाँ पे मेरे को जाना है और मेरे को मेक श्योर करना है कि ये सेटअप हमेशा ऑन रहे, दैट्स इट। ओके। तो मुझे वहाँ से पता चला राउटर, स्विच और ये सब चीज़ें भी होती हैं, बट वहाँ लर्निंग कुछ नहीं मिल रही थी। 1 साल मेरे को हो गया था वहाँ पे। तभी मैंने सुना कहीं से कि सीसीएनए नाम का एक कोर्स होता है, वो आप कर सकते हो, तो मैंने वो सीसीएनए कोर्स भी उस टाइम पीरियड पे किया था। लेकिन 1 साल के बाद जब मुझे कुछ लर्निंग नहीं मिली तो मैंने वहाँ से क्विट कर दिया। ये मेरी फर्स्ट जॉब की जर्नी, ओके, तो बेसिकली आपको जो फर्स्ट जॉब मिली थी वो ऑफ कैंपस ही आपने क्रैक की थी और उसके ऑफ लिए भी आप कैंपस। मतलब अपनी हाँ, उसके लिए भी सिटी से अपने दूसरी सिटी में गए और वो आपने एक मतलब इमीडिएट एक्शन लिया कि जैसे जनरली हम सोचते हैं कि हमारी सिटी में ही हमें मिल जाए और वर्क फ्रॉम होम ही मिल जाए। ऊपर से हम लोग एफर्ट भी नहीं करते हैं कि हम वॉक इन इंटरव्यू जाके दें, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन ही हम कोशिश करते हैं कि हमें मिल जाए। तो ये एक मतलब दिखाता है कि आपका उस टाइम पे कितना ज़्यादा नीड होएगी जॉब की, या आपको था कि जॉब लेनी है उस टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट जॉब थी तो एक होता है हर किसी में। ठीक है, मैं तो उस टाइम पे बहुत भैया अगला एग्रेसिवली जॉब ढूँढ रहा था। मैं वहाँ पे बहुत ओके। एग्रेसिवली जॉब ढूँढ रहा था। मेरे को कहीं से भी कुछ भी मिल जाए और मेरे को जब एचसीएल का नाम मैंने सुना तो मैं रुका नहीं बिल्कुल भी, मैंने वेट नहीं किया। वो जो मेरा फ्रेंड रोहतक से आया था वो अपने घर भी वापस नहीं गया था, उसको मैं फरीदाबाद लेके आया और यहीं से हमने खाना-वाना पैक कराया और हम साथ में निकल लिए लखनऊ के लिए। मतलब ऐसा मैंने बहुत ही कम सुना है जिस तरह आप थोड़ा-सा स्ट्रगल करके आपने जॉब ली और डेफ़िनेटली आपको जॉब भी मिली, बट अनफॉर्च्यूनेटली फिर वहाँ पे आपको कुछ सीखने को नहीं मिला। तो अब आपने यहाँ से फिर ट्रांज़िशन जर्नी जैसे आपने बताया सीसीएनए का आपने कोर्स सुना, तो उसके आगे की आप थोड़ी स्टोरी बताइए कैसे आपने सीखा और एक बेटर जॉब में आपने स्विच किया? तो हुआ क्या था कि मेरे बाकी फ्रेंड्स भी जॉब पे लग गए थे, तो उनसे हुँ, मेरी हुँ। बात होती थी कि आप लोग क्या कर रहे हो? कोई ईआरपी पे काम कर रहा था, कोई डेटा पे काम कर रहा था, कोई कहीं पे कुछ क्लर्क की जॉब कर रहा था। तो ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड से बात हुई तो मेरे को पता लगा कि वो डेस्कटॉप सपोर्ट में कहीं पे काम कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि डेस्कटॉप सपोर्ट क्या होता है? क्या-क्या चीज़ें होती हैं इसमें? क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्या-क्या काम हम करते हैं? वो सारा मैंने उससे पूछा। उसके बाद मैं कैफ़े पे जाता था और वो जो-जो चीज़ें उसने मेरे को बताई थी वो मैंने ऑनलाइन सीखी वहाँ पे कैफ़े पे और फिर मैंने अपने रिज़्यूमे में वो चीज़ें ऐड करी और ऐसे ही मेरे को एक कॉल आती है फिर नौकरी डॉट कॉम से और मैं केपीएमजी गुड़गाँव में एक केपीएमजी बिग फोर ओके। कंपनी है और हुँ, सीए फर्म है, वहाँ पे विप्रो का प्रोजेक्ट था और विप्रो की भी थर्ड पार्टी के लिए मेरे को कॉल आया था। बट मैं ओके था कि मेरे को जॉब मिल जाए, काम सीखने के लिए मिल जाए। मैं वहाँ पे गया गुड़गाँव में और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। जो-जो चीज़ें उन्होंने पूछी मैंने सब बताया उनको क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो चीज़ें जैसे विंडो इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कैसे ट्रबल शूट करते हैं विंडो को, वो सब चीज़ें मैंने हुँ। ऑनलाइन सीख लिया था। तो मैंने उन्हें बताया, मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो वो मेरी एक तरह से फर्स्ट जॉब थी, जहाँ पे मेरे को काम सीखने के लिए मिला, काम करने के लिए मिला। तो केपीएमजी को मैं बोलूँगा मेरी फर्स्ट स्टार्टिंग रही वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐज़ ए डेस्कटॉप सपोर्ट में था वहाँ पे लेवल होते हैं L1, L2 एंड L3 तो वहाँ पे मैंने ऐज़ ए हुँ। L1 जॉइन किया था। तो मेरे को स्टार्टिंग में वहाँ पे लैपटॉप्स को प्रिपेयर करने का काम मिला। जो न्यू जॉइनर्स आते हैं उनको लैपटॉप प्रोवाइड करना, उनके सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करना, इस टाइप का मुझे काम करने को मिला। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमने वहाँ पे काम सीखा, ट्रबल शूटिंग सीखी, वहाँ L1 से L2 हुआ, L2 से L3 हुए, वहाँ पे हम वीआईपी सपोर्ट भी देने लगे। कुछ भी प्रॉब्लम फँसती थी, हम सर्वर टीम के साथ काम करते थे। तो धीरे-धीरे मुझे आइडिया हो गया कि टेक्निकल सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा धीरे-धीरे। तो मैं वहाँ पे चीज़ें सीख गया। इसके साथ ही क्या होता है कि जब मुझे पता चला कि सर्वर भी होता है, सर्वर में चीज़ें होती हैं, स्टोरेज भी होता है, वीएमवेयर भी होता है। मेरे को कहीं से वीएमवेयर के बारे में पता चला एक दिन। अब वीएमवेयर के बारे में जब मुझे पता चला, तो मुझे इंटरेस्ट आया उसमें, मैंने और जानने की कोशिश करी। तो फिर और जानने की कोशिश करी, उनको पढ़ा मैंने चीज़ों को। फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को ना अपना करियर इस तरफ ही बिल्ड करना चाहिए। तो वहाँ से मेरी फिर जर्नी स्विच हुई डेस्कटॉप सपोर्ट से वीएमवेयर की तरफ। हुँ। तो अब जैसे अभी आप करंटली जिस जॉब में हो, आपने बताया था एचसीएल में हो और हुँ। वीएमवेयर पे आपने स्विच किया है। तो करंटली क्या आपका रोल है? क्योंकि आपका रोल मुझे जिसमें मैंने देखा था आपकी प्रोफाइल थोड़ा-सा डिफरेंट है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो एग्ज़ैक्टली आप क्या काम करते हो और क्या जो आप कर रहे हो उसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ स्कोप है इसका? ओके, मैं एक्चुअली अभी करंटली एज़ ए वीएमवेयर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, ठीक है? हुँ। इसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए।
जैसे कि पावरशेल हम्म, स्क्रिप्टिंग की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम्म, कोर कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोगों के मन में ये बहुत डाउट रहता है कि कोई भी एडमिन वाली जो प्रोफ़ाइल होती है उसमें कोडिंग चाहिए आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नहीं, कोडिंग नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आगे जब आप एज़ ए सीनियर लेवल पे जाते हो तो आपको पावरशेल स्क्रिप्टिंग या अ, इस टाइप की छोटी चीज़ें आपको काम करनी पड़ सकती हैं। तो वो आपको धीरे-धीरे हम्म, पता चल जाती हैं जब आप सीनियर लेवल पे जाते हैं। लेकिन एज़ ए L1 L2 मैं ये कहूँगा कि कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिल्कुल भी। ये पूरा GUI मोड होता है इसमें। लेकिन हाँ, इसमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं ये बता रहा था कि हमारे इस चीज़ में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है। इस चीज़ में टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल माइंडसेट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप चीज़ों को, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई, आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आई, तो उसको कैसे सॉल्व करते हो? तो ये टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि मैं एक्चुअली काम क्या करता हूँ या हमारे फील्ड में काम क्या होता है, ठीक है? हम्म, मैं एज़ ए वीएमवेयर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे सर्वर होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में आप जब जाओगे तो वहाँ पे उनके सर्वर्स होते हैं आईटी के अंदर। तो उन सर्वर्स को मैनेज करने के लिए टीम होती हैं, अलग-अलग टीम। जैसे कि नेटवर्क टीम होती है, विंडोज़ टीम होती है, सर्वर टीम होती है, स्टोरेज टीम होती है, राइट? तो पूरा हम्म, इंफ्रा होता है। इंफ्रा में अलग-अलग टीम में अलग-अलग बंदे होते हैं। जैसे नेटवर्क टीम वाले बंदे नेटवर्क को मैनेज करते हैं, लिनक्स टीम वाले लिनक्स सर्वर्स को मैनेज करते हैं। इसी तरह से स्टोरेज वाले बंदे स्टोरेज को मैनेज करते हैं, ठीक है? नेटवर्क सिक्योरिटी वाले वो सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं, डेटाबेस वाले वो डेटाबेस को मैनेज करते हैं। हमारा क्या काम है? हम लोग वर्चुअलाइजेशन, वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन, वहाँ पर विंडोज़ सर्वर भी होते हैं हमारे। हम उस विंडोज़ सर्वर के पार्ट को मैनेज करते हैं। लेकिन ये विंडोज़ सर्वर पहले, आज से अगर 20 साल पहले बात करूँ तो फिज़िकल हुआ करते थे। मतलब फिज़िकल बॉक्स पे अलग-अलग सर्वर हुआ करते थे। लेकिन वर्चुअलाइजेशन, ओके, वीएमवेयर के आने के बाद क्या हुआ कि ये सब वर्चुअलाइज़्ड हो गए। फिज़िकल जो विंडोज़ सर्वर हैं वो रिड्यूस हो गए हम्म, हमारे, और जो वर्चुअल सर्वर है वो हमारे पास है। इससे बेनिफिट क्या मिला? कॉस्टिंग का। कि जहाँ पे मुझे 1000 फिजिकल सर्वर रखने पड़ते थे, वहाँ पे अब मैं सिर्फ 100 फिजिकल सर्वर रख सकता हूँ और उनके ऊपर वर्चुअल मशीन्स चला सकता हूँ। तो ये जो हम्म, वर्चुअलाइजेशन वाला सारा पार्ट है, वो हम लोग मैनेज करते हैं। वो जो 100 सर्वर्स हैं, उनके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है, वो हम मैनेज करते हैं। उसके ऊपर वीएमवेयर का एक प्रोडक्ट है ESX, उसको इंस्टॉलेशन ओके, का, उसमें कोई इश्यू आ रहा है, उसका सारा चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है? उसके ऊपर विंडोज़ की वीएम्स चल रही होती हैं, वो हम लोग मैनेज करते हैं। उसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं, वो हम लोग मैनेज करते हैं। टीम को कोई सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो हम लोग मैनेज करते हैं। तो ये पूरा वर्चुअलाइजेशन वाला पार्ट आता है। साथ ही साथ इसमें विंडोज़ का भी पार्ट आता है, ठीक है? इसमें हम विंडोज़ सर्वर को भी मैनेज करते हैं। जैसे विंडोज़ सर्वर को इंस्टॉल करना, उसको डीकमीशन करना, उसके अंदर रिसोर्सेज़ को इंक्रीज़ करना, विंडोज़ सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मैनेज करना। तो ये वाला सारा काम भी हमारा ही होता है। एक्चुअल में ये पोज़ीशन क्या होती है, जब अगर कोई हम्म, न्यूकमर अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए मैं बताता हूँ। हम्म, खाली वीएमवेयर के बेस पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते कि आपने वीएमवेयर सीख लिया और आप इस फील्ड में घुस गए, नहीं। आपको साथ में विंडोज़ सर्वर की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको हार्डवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको डेटा सेंटर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? आजकल मार्केट का ट्रेंड थोड़ा-सा चेंज हो गया है, आपको कोई भी एक क्लाउड भी आना चाहिए। डीपली नहीं, लेकिन आपको ओके, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि हम उसपे सर्वर कैसे बिल्ड करते हैं, रिसोर्सेज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं, छोटे-मोटी चीज़ें जो हैं हम उसपे सर्वर पे कैसे करते हैं, मतलब कंसोल को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट की डिमांड टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, ठीक है? हम्म, आपको वीएमवेयर भी आना चाहिए, आपको विंडोज़ भी आना चाहिए, आपको क्लाउड भी आना चाहिए और आपको डेटा सेंटर हार्डवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको ये चारों चीज़ें अगर आती हैं, तो आप इस फील्ड में घुस सकते हैं, ठीक है? ओके, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप एज़ ए L1 जॉइन करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हम्म, सारी चीज़ें आती होंगी। इतनी डिमांड भी नहीं होगी कि आपको ये सारी चीज़ें आएँ। एज़ ए L1 आपको अगर नॉर्मल वीएमवेयर आता है एज़ ए L1, आपको नॉर्मल विंडोज़ आता है, तो भी आपके लिए इनफ है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। जैसे-जैसे टाइम के साथ आप अंदर घुसते हैं, आप चीज़ें सीखते हैं, तो आप एज़ ए L2 बनते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, डेटा सेंटर वाले हार्डवेयर वाली चीज़ों पे, और क्लाउड के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे इंफ्रा पार्ट में, जैसे पैचिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बैकअप से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो बेसिक आइडिया इन चीज़ों का भी चाहिए होता है। तो बेसिकली फर्स्टली ओके, अगर कोई एंटर करना चाहता है, तो वो वीएमवेयर का एक वीसीपी कोर्स होता है, उसको सीखे, और विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक लेवल की चीज़ें उसको पता हो, विंडोज़ इंस्टॉल करना आता हो, ट्रबल शूट करना आता हो, कि अगर आरडीपी नहीं आ रहा सर्वर का तो वो कैसे ठीक करेंगे, अगर सी ड्राइव फुल हो गई तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। बेसिकली ट्रबल शूटिंग काइंड ऑफ थिंग। ओके। तो अमित भैया, जैसे ये आपने वीएमवेयर कंसल्टेंट बताया, तो क्या ये जो रोल है इसका नाम मतलब पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है या फिर यही नाम होता है मतलब हर कंपनी में जो हायरिंग कर रही है? वो अलग-अलग हो सकता है, जैसे कि कहीं पे हो सकता है वीएमवेयर L1, L2, L3, कहीं पे हो सकता है वीएमवेयर एंड विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? कहीं पे विंटेल के लिए डायरेक्टली लेते हैं, विंटेल के लिए पोजीशन निकली हुई है, कहीं पे वीएमवेयर कंसल्टेंट हो सकता है। तो
कहीं पे VMware इंजीनियर हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू उन्होंने क्या पोजीशन निकाली हुई है। बेसिकली इस पोजीशन को हम VMware या विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। वहाँ पे लेवल डिफाइन होते हैं कि किसी ओके। का अगर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो L1 L2 के लिए पोजीशंस है, किसी का 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए L2 L3 पोजीशंस हैं, किसी का 10 प्लस का एक्सपीरियंस है हम्म। तो वहाँ पे वो एक्सपर्ट मांगते हैं वहाँ पे एज ए L3। तो इस तरह से ओके। पोजीशंस होती हैं इसमें। तो हम्म। अभी जैसे आपको पता होगा कि आजकल के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उन सबको एक एसडीई बनना होता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं, कोई गूगल, कोई माइक्रोसॉफ्ट और स्विगी, जोमेटो, मतलब वो एक पैकेजेस सुन के हर इंजीनियरिंग जो बच्चा कर रहा है उसको होता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब मुझे क्रैक करनी है, 50 लाख 60 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, जो इवन हो सकता है कि फेक भी हो किसी किसी लोगों का, किसी का रियल भी हो, बट हर किसी को एज अ फ्रेशर नहीं मिल पाता, ये रियलिटी है। तो क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपेयर अगर हम करें जॉब आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से एआई भी आ रहा है और ऐसा बोला जा रहा है मार्केट में कि जॉब्स काफी कम हो जाने वाली है, उस चीज को देखते हुए इसका स्कोप कैसे रहने वाला है, फाइनेंशियल भी अगर हम देखें और करियर वाइज भी अगर हम देखें? ओके, देखो क्लास में अगर मैं बात करूं तो 60 टू 100 बच्चे होते हैं एक क्लास के अंदर और सबके सब एग्जाम देते हैं। सबके 100 मार्क्स नहीं आ सकते, सबके 90 मार्क्स भी नहीं आ हम्म। सकते। तो इसी हम्म। तरह से अगर पैकेजेस की बात करें, हर किसी का 50 लाख का 60 लाख का पैकेज नहीं लगता है, ठीक है। वो गिने चुने बंदे होते हैं जिनका पैकेज लगता है। हर कोई धीरे धीरे स्ट्रगल करके आगे पहुंचता है, चीजें सीख सीख के। तो हमें पैकेज के पीछे तो भागना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ठीक है। हमें हम्म। किस चीज के पीछे भागना चाहिए कि यार मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपने अपना इंटरेस्ट जान लिया और लर्निंग और उसी डोमेन में आप घुस गए, तो 50 क्या, मैं कह रहा हूँ कि आप 1 करोड़ का पैकेज भी उठा सकते हो। वो गिने चुने बच्चे हम्म। होते हैं जिनका पैकेज लगता है और वो उसी हिसाब से मेहनत कर रहे होते हैं स्टार्टिंग से, राइट। तो हमें पैकेज हम्म। के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें भागना चाहिए स्किल के पीछे। अगर हमारे पास स्किल होगी तो मैं ये कहता हूँ कि 50 लाख का पैकेज नहीं, हम 1 करोड़ का पैकेज भी उठा सकते हैं। पॉसिबल है ये, बट टाइम के साथ साथ ओके। आप एज ए फ्रेशर या 2-4 साल के एक्सपीरियंस में नहीं उठा सकते। आपको टाइम देना हम्म। पड़ता है, 8 से 10 साल का। आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं, उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है आपको, राइट। राइट। तो हमारे वाले फील्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग जैसे कि कोई भी अगर करता है एज ए L1 या L2, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। कोई कंपनी 4 लाख का पैकेज दे रही होती है, कोई 8 लाख का पैकेज दे रही होती है। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि यार VMware सीख लो आपको 8 लाख का पैकेज मिल जाएगा या आपको 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। इसमें डिपेंड क्या करता है कि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैकेज उठा पा रहे हो। हम्म। मैं साइट वाइज क्या करता हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, ठीक है। ओके। तो उसी का मैं फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग्स भी देता हूँ और मेरे एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ। उसको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम्म। और कभी भी उसने VMware पे काम नहीं किया था। मैंने उसको ट्रेनिंग दी और उसने भी बहुत मेहनत करी, चीजें सीखी, सारी चीजें सीखी। हम्म। 3 महीने के अंदर उसने जिस लेवल पे लोग 8 से 10 साल बाद पहुंचते हैं, वो 3 महीने में पहुंच गए वहाँ। सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस, और कभी उसने VMware पे काम नहीं किया। इसके अलावा मेरा एक और स्टूडेंट है जो सबसे पहला स्टूडेंट था मेरा। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले उसका कॉल आया मेरे पे कि उसने नई जॉब मिली है उसे, और जब भी उसकी नई जॉब लगती है वो मुझे हमेशा कॉल करता है। वो हमेशा रिगार्ड करता है मेरा। रीजन क्या है, ओके। उसको 12 साल का एक्सपीरियंस था, 10 से 12 साल का, और वो 3 के पैकेज पे था। 3 LPA पिछले की। 3 LPA, और पिछले 3 सालों में जब से वो मेरे से कनेक्ट हुआ, आज उसका हम्म। पैकेज, जो मेरे को उसको लास्ट कॉल आई है, मेरे से भी ज्यादा का पैकेज लगा है उसका। मैं बताऊंगा नहीं कितना लगा है, मेरे से भी ज्यादा का पैकेज लगा है। तो मुझे प्राउड फील होता है। और जब भी वो जॉब स्विच करता है सबसे पहले मेरे को कॉल करता है। तो मेरे को यही चीज खुशी होती है कि यार मेरी वजह से किसी का छोटा सा, हम्म। अगर मैं किसी का जरिया बन पाऊं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ये तो मैंने 2 आपको बताए हैं खाली। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको अगर सही डायरेक्शन मिल जाए ना, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। मैं ये सोचता हूँ यार, मेरे को इस जर्नी में 8 से 10 साल लगे। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 13 प्लस का है और ओके। VMware का मेरा 8 प्लस का एक्सपीरियंस है। तो मेरे को 8 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में, और मैं लोगों का अगर जरिया बन पा रहा हूँ कि वो 1 साल में 2 साल में उस लेवल पे पहुंच जाएं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो कोई भी कहीं भी किसी भी पैकेज पे पहुंच सकता है। सिर्फ उसको 2 चीजों का ध्यान रखना है, स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। स्किल में टेक्निकल स्किल और सेकंड कम्युनिकेशन हम्म। स्किल। अगर ये 2 चीजें अच्छी हैं तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। सबसे पहले तो भैया मैं बोलना चाहूँगा, आपको सुन के ही मतलब बहुत अच्छा लगा कि आप इतने लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब मुझे ये वाला जो काफ़ी शॉकिंग लगा कि 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी लोग 3 LPA पे मतलब जॉब करने को मजबूर हैं, और वो कहीं न कहीं स्किल्स की हाँ। कमी की वजह से ही है। तो बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर रहे हो। तो इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था, इस फील्ड से रिलेटेड, कि जैसे अभी एआई में हर जॉब, हर फील्ड के ऊपर खतरा बताया जा रहा है। तो इस जॉब के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ सकता है, इस इंडस्ट्री के ऊपर? देखो चीजें बहुत चेंज हो रही हैं अभी टाइम के साथ साथ। होता क्या है कि आपको पता है कि डेली नई चीजें आ रही हैं। हुँ। AI के पहले लोग ये कहते थे कि कंप्यूटर के आने से जॉब खत्म हो जाएंगी। क्या ऐसा हुआ? नहीं।
नहीं, कंप्यूटर के आने से जॉब बल्कि बढ़ी, लेकिन जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा, उनको दिक्कत हुई, बिल्कुल। हुँ, राइट? अब ऐसे ही हमारे वाले फील्ड में वर्चुअलाइज़ेशन था, इसके बाद क्लाउड आया, ठीक है? अब जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि मैंने बोला कि पहले सिर्फ वीएमवेयर के आने से काम चल जाता था। उसके बाद क्या हुआ हुँ, कि आपको वीएमवेयर विंडोज़ भी आना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि हुँ, आपको डेटा सेंटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुँ, हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले तक आपको क्लाउड भी कोई भी एक क्लाउड आना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि आपको इसके साथ-साथ बैकअप का टूल भी आना चाहिए, पैचिंग का टूल भी आना चाहिए। हो क्या रहा है कि चीज़ें पहले एक स्किल के लिए एक बंदा होता था, अब मल्टी स्किल माँग लेते हैं वो आपसे। जॉब खत्म नहीं हुई है। हुँ, अब आपको चीज़ें ज़्यादा सीखनी पड़ेंगी। मार्केट में जो-जो नई-नई चीज़ें आ रही हैं, वो आपको सीखनी पड़ेंगी। क्लाउड आ रखा है, अगर मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है खाली वो मेरे को वीएमवेयर के लिए हायर कर लेंगे, ठीक है? अगर उनके यहाँ हुँ, क्लाउड का प्रोडक्ट भी है, क्लाउड पे उनके 100 सर्वर हैं, वीएमवेयर पे उनके 5000 सर्वर हैं। तो वीएमवेयर के लिए अलग एडमिन और क्लाउड के लिए अलग एडमिन तो लेके नहीं आएँगे ना। वो क्या चाहेंगे कि यार ये दोनों काम एक ही बंदा कर ले, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। हुँ, फ़र्क क्या हुआ है कि यहाँ पे हार्डवेयर नहीं है, वो क्लाउड पे है सर्वर। तो वो ये चाहेंगे हुँ, कि यार ये दोनों चीज़ें एक ही बंदा मैनेज कर ले। जिसको क्लाउड आता होगा, वीएमवेयर आता होगा, वो उसको हायर कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है, इंफ्रा के हिसाब से, नई स्किल्स के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से और हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हमें फिर पैकेज भी मिलेगा और हमारी जॉब्स की कमी भी नहीं होगी। ओके। तो तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है अभी कुछ टाइम तक, लेकिन हमें अपने आप को हुँ। हर टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड अमित भैया ये जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और भी लोगों के साथ मैंने किया है, तो ऑलमोस्ट सभी ये चीज़ कहते हैं कि आप अपग्रेड करते रहोगे टाइम के साथ, आप देखो क्या चल रहा है मार्केट में, स्किल्स आपकी फील्ड में वो क्या रिलेवेंट है, तो आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो जब तक आप अपग्रेड करते रहोगे, तब तक आप यहाँ पे अर्निंग भी करते रहोगे, सीखते भी रहोगे, ग्रोथ करते रहोगे लाइफ में। तो बिल्कुल। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया थोड़ा-सा आज के जो सिनेरियो है अभी चल रहा है जो कॉर्पोरेट में आपने देखा होगा न्यूज़ भी आई थी, थोड़ा वर्क कल्चर को लेके, टॉक्सिक कल्चर को लेके। क्योंकि एक न्यूज़ आई है तो उसके बाद जिनके मन में जो भी भरा हुआ था वो सब निकल के आ रहा है। जो पहले लोग बताते नहीं थे अब शेयर कर रहे हैं खुल के। तो जैसे आपने मल्टीपल कंपनीज़ में काम किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपका कैसा मतलब एक एक्सपीरियंस रहा है वर्क कल्चर को लेके, टॉक्सिसिटी को लेके? क्या आप थोड़ा-सा बहुत बताना चाहोगे? और अगर रहा है तो मतलब कोई कैंडिडेट अगर ऐसा फ्रेशर आ रहा है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है वो कॉलेज से निकलता है, तो वो कैसे इन चीज़ों को मैनेज करके अपनी ग्रोथ को कर सकता आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। लोगों को डर रहता है कि यार कॉर्पोरेट की जॉब है, इतने सारे स्ट्रेस है और अभी रिसेंटली भी हमने वो केस सुना था कि यार ऐसा-ऐसा हो गया। देखो, हर जगह हर चीज़ नहीं होती है, ठीक है? अगर हम एक एक चीज़ बुरी है तो हर जगह को ये सोच लें कि वो बुरी है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि यार ये चीज़ बुराई है नहीं। हर जगह पॉलिटिक्स होती है कॉर्पोरेट, हर जगह आपको ये चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन आपके बहुत जगह आपके मैनेजर्स भी अच्छे भी होते हैं, आपकी टीम अच्छी भी होती है, आप उनके साथ घुलते-मिलते हो, ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको बेकार एनवायरनमेंट मिलेगा। वो आपकी किस्मत है कि आपको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है। तो जैसा कि आपने बोला कि मैंने इतने सारे एनवायरनमेंट में काम किया है, यस, मैंने बहुत सारे कई सारे कंपनीज़ में काम किया हुआ है। अलग-अलग तरह के एनवायरनमेंट मैंने वहाँ पे देखे हुए हैं। तो अब आपको ना जब आप जाते हो कॉर्पोरेट में, तो आप उसको डील करने के लिए आप जब आपके सामने पे कुछ चीज़ें पड़ती हैं, ठीक है? फर्स्ट टाइम आपको जब चीज़ें पड़ेंगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन जब आप एनवायरनमेंट में रहते हो ना तो आपको समझ आ जाती है। आपके नेचर के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हो। कैसे? अगर आपका नेचर है कि आपको सिर्फ़ काम करना है, चीज़ें सीखनी है? है और आपको फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ऑफ़िस की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो आप हुँ, सेफ रहोगे। आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं भी ऐसे एनवायरनमेंट में रहा हूँ और हर जगह ये चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि लोग तो हर जगह हैं। हुँ, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको ऊपर तक लेके जाते हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, उनको मैं आज भी याद रखता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं और सीनियर्स हैं, उनको मैं आज भी उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ। तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। अब आपको चूज़ करना है कि जहाँ पे आपका नहीं फिट बैठ रहा है तो आप अपने काम से मतलब रखो, ठीक है? अपना काम अच्छा करो, आप पे कोई उँगली नहीं उठा सकता। आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा फेस पे स्माइल रखो, ठीक है? कोई आपके लिए कोई बुरा बोलेगा भी तो बोलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हुँ, राइट? तो इस ग्रेट। तरह से जब आप एनवायरनमेंट में जाते हो ना तो आप सीख जाते हो चीज़ें, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल कॉलेजेस में भी तो फेस करते हो ये चीज़ें, फ्रेशर्स के लिए मैं मेनली बोल हुँ, रहा हूँ। स्कूल कॉलेज में भी आपके फ्रेंड हर तरह के होते हैं, आप मैनेज करते हो, खुद से चीज़ें करते हो। ऐसे ही कॉर्पोरेट में भी आप मैनेज करना सीख जाते हो, ठीक है? और ओके। साथ में बस मैं ये कहूँगा खुश रहो, थोड़ा-सा मेडिटेशन करो, आपको कभी स्ट्रेस या ये वाली चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएँगी, हुँ, स्ट्रेस आएगा मैं ये कहूँगा हर किसी को आएगा, लेकिन आप उससे ओवरकम कैसे करना है वो सीख जाओगे। ओके, तो काफ़ी हेल्पफुल टिप्स हैं। हुँ, इवन
मैं भी थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करूंगा इन चीज़ों को। एंड बाकी स्टूडेंट्स को मतलब बहुत ज़्यादा इससे पता चलेगी चीज़ें थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। मतलब कईयों को तो पहले पता ही नहीं होता था कि ऐसा होता है, बट अब चीज़ें निकल के आ रही हैं तो पहले से ही स्टूडेंट्स प्रिपेयर होकर कॉर्पोरेट में आएंगे तो बेटर अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो भैया मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट्स ओरिएंटेड हो जाता है कि जैसे आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो ऑफ कैंपस से ही स्टार्ट हुई थी, और इंडिया में अगर हम देखें मेजरली जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो टेक में आना चाह रहे हैं, वो सभी एक नॉर्मल टियर 3 कॉलेज से आते हैं, और ऐसे कॉलेज से आ रहे हैं जिनका कोई नाम जानता भी नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स अपनी ऑफ कैंपस में जॉब कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि 2022 के बाद ले ऑफ जब से स्टार्ट हुआ है टेक इंडस्ट्री में, तो बहुत मुश्किल हो चुका है जॉब क्रैक करना। तो आज के टाइम को देखते हुए, स्किल्स को देखते हुए, क्या एक स्टूडेंट कर सकता है जो टियर 3 कॉलेज से आ रहा है जिससे वो जॉब एक क्रैक कर पाए, वो आप थोड़ा सा। ठीक है। बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, जो हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को आगे उनकी जॉब जर्नी के लिए। तो मेरी टिप्स ये रहेगी उन लोगों के लिए, आप कॉलेज लाइफ में हैं, आप बीटेक कर रहे होंगे, हो सकता है आप बीसीए कर रहे हो, आप बीएससी आईटी कर रहे हो, आप कोई भी फील्ड में हो, एमसीए कर रहे हो, आप अपने फील्ड में जो चीजें कर रहे हैं आप करते रहो, लेकिन साथ में कुछ भी एक्स्ट्रा लेके चलो। जैसे कि आजकल आप इतनी हेल्प कर रहे हो, पॉडकास्ट बना रहे हो लोगों के, जैसे मेरा ये पॉडकास्ट है, जैसे मेरे को भी पहले नहीं पता था कि वीएमवेयर कोई फील्ड होता है। मैं अगर अपने टाइम की बात करूं, ऐसे ही कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि मार्केट में कौन कौन से फील्ड होते हैं। उन्हें गिने चुने, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वेब डेवलपिंग, वेब डिजाइनिंग, ठीक है, कोडिंग, इस टाइप के फील्ड पता होते हैं, और आजकल एआई एमएल। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे फील्ड हैं हमारे। मैं अगर अपने इंफ्रा की ही बात करूं, मेरे इंफ्रा में मैंने अभी नाम लिया था कि नेटवर्क इंजीनियर एक होता है, स्टोरेज इंजीनियर एक होता है, वीएमवेयर इंजीनियर एक होता है, विंडोज इंजीनियर एक होता है, ठीक है, लाइनेक्स इंजीनियर एक होता है। तो मेरे फील्ड में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा डेटाबेस में भी दो होते हैं, एक ओरेकल का एडमिन अलग होता है, डेटाबेस का एडमिन अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस टीम एक होती है जो प्रोसेस को मैनेज करती है। तो इतने सारे फील्ड तो मैंने अपने वाले फील्ड में ही बता दिए। इसके अलावा कोई अगर सॉफ्टवेयर में जाना चाह रहा है या कोई कहीं और जाना चाह रहा है, तो उसमें और फर्दर फील्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, वो सारे फील्ड्स की लिस्ट निकालनी होगी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि क्या क्या फील्ड होते हैं और इसमें क्या क्या काम होता है। उसको ये भी देखना होगा कि ये फील्ड होते हैं और इस फील्ड में कौन कौन सी जॉब हमें मिलती है, और इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो ये सारी चीज इंफॉर्मेशन उन्हें निकालनी होगी। उसके बाद उन्हें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ फील्ड चुनने होंगे। सपोज 2 या 3 स्किल उन्होंने चूज कर ली, उसके बाद उनको टेस्ट कर करके देखना होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर किसी को, स्टूडेंट को या किसी भी बच्चे को मैं मिठाई की दुकान पे लेके जाऊं और उसने कभी मिठाई नहीं खाई, किसी ने कोई मिठाई कभी नहीं खाई, और मैं उसको मिठाई की दुकान पे लेके जाऊं और मैं उसको बोलूं कि कोई भी एक मिठाई चूज कर लो, तो वो चूज कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा कि कौन सी मिठाई मुझे खानी है, क्योंकि उसको टेस्ट ही नहीं पता। अगर मैं उसको सारी मिठाई टेस्ट करा दूं तो उसको अपना टेस्ट पता लगेगा कि यार मेरे को एक्चुअल में ये वाली मिठाई पसंद है। नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको लेके जाऊंगा तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगी, वो डायरेक्टली बोल देगा यार मेरे को काजू कतली पसंद है, या मेरे को रसगुल्ला पसंद है, या मेरे को ये वाली मिठाई पसंद है, क्योंकि उसने वो टेस्ट की हुई है, राइट। ऐसे राइट। ही हमारे जो ये फील्ड हैं, वो इतने सारे फील्ड हैं, उसमें से उसे सारे सबके बारे में पहले इंफॉर्मेशन लेनी होगी, और उसके बाद उसे चूज करना होगा कि यार एक्चुअल में मुझे कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे कुछ लोगों को कोडिंग करना पसंद है, कुछ लोगों को कोडिंग करना नहीं पसंद। मेरी अपनी पर्सनली बात करोगे, मेरे को लाइनेक्स पे, जो हम लाइनेक्स वाली जो मशीन होती थी, लाइनेक्स वाली जो विंडो होती है ब्लैक वाली, मेरे को उस पे काम करना पसंद नहीं है, तो मैंने वो चूज नहीं करा अपना फील्ड। तो इसलिए मैंने उस फील्ड को चूज ही नहीं किया कि मेरे को लाइनेक्स में नहीं जाना। नेटवर्क के लिए मैंने सीसीएनए किया, मैंने वो करके देखा, मेरे को समझ आया कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी तरह से लोगों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड निकालने होंगे, उसको टेस्ट करके देखना होगा, फिर डिसाइड करना होगा कि यार मैं एक्चुअल में इसमें जा सकता हूँ मेरी, या नहीं जा सकता हूँ, ओके। है ना। तो उसके हिसाब से वो चूज कर सकते हैं कि यार मेरे को ये फलाना फील्ड मेरे को पसंद आ रहा है, और इसमें क्या क्या होता है, मैं एक बार इसमें देखता हूँ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या काम करना पड़ेगा, और इसमें किस किस टाइप की जॉब होती हैं, वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है सारी चीजें, ठीक है। अब उसको वो स्किल समझ आ गई, सपोज करो किसी को डीबीए समझ आ गया कि मेरे को यार डेटाबेस में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो चूज करेगा कि डेटाबेस में क्या क्या होता है। डेटाबेस में यार माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल भी होता है और ओरेकल भी होता है, तो इसके बारे में वो ऑनलाइन पढ़ना शुरू करेगा, चीजें सीखना शुरू करेगा। जब वो कॉलेज एंड में आएगा तो उसको बहुत सारी चीजें पता होंगी, और उस टाइम वो अपने सीवी में वो चीजें मेंशन कर सकता है कि यार मैंने सिक्वल डेटाबेस सीखा हुआ है, इसका सर्टिफिकेशन किया हुआ है। और जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी कि यार इसको काम आता है, इसको मुझे जीरो से नहीं सिखाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को ही प्रेफरेंस मिलती है जो पहले से ही कोई स्किल एक्वायर कर लेते हैं। ओके। सपोज करो किसी को क्लाउड तो में जाना था।
सपोज करो किसी को क्लाउड में जाना है, तो उसने क्लाउड के बारे में इन्फॉर्मेशन ली और क्लाउड के बारे में पढ़ना शुरू किया और क्लाउड के सर्टिफिकेशंस ले लिए, और जब वो बीटेक फिनिश करेगा या अपनी ग्रेजुएशन फिनिश करेगा और जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा, हो सकता है उसे स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो जॉब क्रैक कर देगा, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज होगी, वो सर्टिफिकेशन होगा, प्लस उसकी बीटेक उसके पास होगी, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मेरा सजेशंस कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप अपनी ग्रेजुएशन डिग्री ये सब कर रहे हो, आप C++ ये सब सीख लेते हो, क्योंकि ये भेड़ चाल चली हुई है, अब से नहीं, पिछले 15 सालों से चल रही है। मैंने भी सीखी थी C++ 2008 में, ठीक है। अच्छा। लेकिन आज की मार्केट के हिसाब से क्या आपको कहाँ जाना है, किस डोमेन में जाना है, वो चीजें भी हमें सीखनी होंगी। एक एडिशनल स्किल लेके चलना होगा, है ना। तो ये मेरे लिए स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप कोई भी एक स्किल पकड़ो अलग से और उसके बारे में पढ़ना शुरू करो। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपका इंटरेस्ट लूज हो जाए उस वाले स्किल में, लेकिन आप एक नई चीज सीख लेंगे, उसके बाद फिर अगली चीज पकड़ो, उसको पढ़ना शुरू करो। इससे क्या है कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएंगे और अपनी जॉब के लिए आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। ओके। टेक्निकल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, ये 2 चीजें आपकी अच्छी हैं, तो आप आराम से जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो मतलब आपकी जो एडवाइस है उससे सुन के लग रहा है कि हाँ, एक आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपने मल्टीपल चीजें आपने ट्राई की हैं। तो फर्स्ट टाइम ही मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ किसी ऐसे पर्सन के साथ जिनको मतलब इतना एक्सपीरियंस है, और इवन मुझे भी काफ़ी चीज़ें जानने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है। और आई होप आप सभी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, वैल्यूएबल लग रहा होगा पॉडकास्ट। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप किस फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो अभी कॉलेज लाइफ में और किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो अमित भैया, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। जाते-जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे कनेक्ट करना चाहता है, लिंक्डइन पे या आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, या आपके साथ कुछ पर्सनली ट्रेनिंग लेना चाहता है, आपका स्टूडेंट बनना चाहता है, वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? मेरे से लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, आप ऐड कर दीजिएगा। तो जाते-जाते भैया आप कुछ लास्ट अपना कुछ लाइन या एडवाइस कुछ देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को? ओके यार, खुश रहो और सीखते रहो। ओके, सो गाइस हम्म। आई होप आप सभी को पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसी बात पे लाइक जरूर से कर देना ताकि अमित भैया को भी पता चल पाए कि उनकी जो वैल्यू है शेयर करी वो खराब नहीं गई है और आप सभी ने चीजों को अच्छी तरीके से ग्रैब किया है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 8 पॉडकास्ट आ चुके हैं अलग अलग वर्किंग प्रोफेशनल के साथ। डेटा फील्ड हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो बैकएंड इंजीनियर हो, हर तरीके के मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैं लाऊं ताकि आपका दिमाग खुले, आप सिर्फ एक जॉब की तरफ मत भागो, क्योंकि आज का टाइम बहुत टफ है जॉब मिलने के लिए। तो ऐसे में आपको अलग अलग डोमेन्स को एक्सप्लोर करना होगा जहाँ कंपटीशन कम दिख रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ अपॉर्चुनिटी है, आप उस चीज में जा सकते हो, आप वहाँ पे जा पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और इसके रिगार्डिंग और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी कि वीडियोस कैसी कैसी आने वाली चैनल के ऊपर, क्योंकि अभी चैनल के ऊपर थोड़ा सा कॉर्पोरेट रिलेटेड कंटेंट ज्यादा आने वाला है, जिससे आप लोग अपनी बेटर एक करियर ग्रोथ ले सको, अपनी बेटर फाइनेंशियल पोजीशन बना सको। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय। कैसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो।